everyone, welcome to my channel Solving Biology. I'm back again with another video. और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 1 फॉर क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बहुत डाउट्स रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं कि इस चैप्टर में क्योंकि इतनी इक्वेशंस हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, करोजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की काफ़ी इक्वेशंस रहती है हमारी एनसीईआरटी में भी, और जो हम रिफ्रेशर बुक्स प्रेफर करते हैं, जैसे कोई दिनेश प्रेफर करता है, कोई प्रदीप करता है, और हमारे गूगल पे भी। तो मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन सीबीएसई के पीवाई को एनालिसिस करके कि कौन सी इक्वेशंस रिपीटेडली क्वेश्चंस में आ रही हैं, किन से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सब मैंने एक जगह कंपाइल कर दिए। ये ऑलमोस्ट 20 से 22 इक्वेशंस हैं। आप अगर इनको लर्न करके जाएंगे तो आपके हर टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से जो इक्वेशन बेस्ड होगा वो 100% श्योर क्लियर हो जाएगा, राइट। तो मेरा टाइम वेस्ट करें, स्टार्ट करते हैं कि कौन सी इक्वेशन क्या है, राइट। सबसे पहली इक्वेशन है Mg प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी 2 MgO। देखो ये इक्वेशन एक एक्टिविटी गिवन है हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी कि मैग्नीशियम इन एयर बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लेम। तो उसमें ये इक्वेशन बहुत काम की है। कुछ एक्टिविटीज गिवन है इस चैप्टर में जिनकी इक्वेशन सीबीएसई हमसे पूछ लेता है। ये डायरेक्टली गिवन नहीं थी, इंस्टेड ये एक्टिविटी के फॉर्मेट में थी, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? राइट। कंबाइन मतलब एक या दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अगला है सेकेंड इक्वेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम CO2, अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 विल गिव मी ट्वाइस ऑफ H2, यानी वाटर का प्रोडक्शन। दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करें प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शंस में ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं उनको कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, राइट। तो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन भी है थर्ड हमारा। फोर्थ हमारा है CaO विच इज क्विकलाइन will react with H2O to form COH twice calcium hydroxide, that is also known as Slackert line, plus heat। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ और कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। तो कई बार सीबीएसई में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स मांग लेते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। नेक्स्ट है COH whole twice plus CO2, यानी Slackert line will react with CO2 in the air to form calcium carbonate, that is also known as limestone plus H2O। देखो ये बहुत कंफ्यूजन है। CO क्या होता है हमारा? क्विक लाइन। COH whole twice होता है हमारा Slackert line, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा लाइमस्टोन। ये हमारा लाइमस्टोन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ रिएक्शन, CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन, यानी मीथेन विल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, लेकिन क्या बना रहा है इसके अंदर? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। लिख लो, कंबशन वही होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, राइट। रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड विल रिएक्ट विद ट्वाइस ऑफ H2, प्रेशर, एक प्रॉपर प्रेशर, एक स्पेसिफिक प्रेशर पे 340 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू फॉर्म CH3OH, करेक्ट। अगला एथ रिएक्शन है 6 molecules of CO2 will react with 12 molecules of H2O in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose plus oxygen plus water। ये कौन सा रिएक्शन है हमारा? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या इसमें हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। नाइन्थ पे चलते हैं। इसमें क्या है? ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। 6 ऑक्सीजन से कंबाइन करके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस हीट बना रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? सबसे पहले रेस्पिरेशन, करेक्ट। ये हीट रिलीज कर रहा है। हीट जब रिलीज होती है तो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कुछ हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट डिकम्पोज करता है आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इलेक्ट्रोलाइसिस और सनलाइट टू फॉर्म द कंपोनेंट्स, टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, राइट। सबसे पहला है 2 molecules of Fe2SO4 in the presence of heat will give me Fe2O3 plus SO2 plus SO3। ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, करेक्ट। जब एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है।
ये हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। अगले 11th रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करेगा टू फॉर्म CaO प्लस CO2। अगला है PbNO3 whole twice lead nitrate will give me lead oxide plus 4NO2 plus oxygen। ये रिएक्शन एक एक्टिविटी से लिंक्ड है। जो हमारा Na2 है ये हमारी ब्राउन फ्यूम्स देगा। क्वेश्चन पूछ लेते कि ब्राउन फ्यूम किस रिएक्शन में आती है, ठीक है। अगला है ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गिव मी 2Ag plus Cl2। AgCl का कलर क्या होता था? व्हाइट। व्हाइट इमीडिएटली किसमें हो जाता था? ग्रे में, ठीक है। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, करेक्ट। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर वो एक्टिविटी करते थे, एक मग लेते थे, 2 कार्बन इलेक्ट्रोड से कैथोड एनोड, ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड पे बन रही है, किस टर्मिनल पे, फिर उसके बाद 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ट्वाइस है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, वो एक्टिविटी, राइट, कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इलेक्ट्रोलाइसिस होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्लस ऑक्सीजन, करेक्ट। ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, ओके, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट डिकम्पोज कर रहा है। आगे चलते हैं हम 15th रिएक्शन पे। Fe plus CuSO4 will give me FeSO4 plus Cu। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हमारा जो आयरन है वो ऊपर लोकेटेड है, Cu नीचे लोकेटेड है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, राइट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला Zn plus CuSO4 ZnSO4 plus Cu, क्योंकि Zn हाईली रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब Zn plus H2SO4 ZnSO4 plus H2 ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड Na2SO4 सोडियम सल्फेट विल गिव मी बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर PPT plus 2 molecules of NaCl। ये है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं ना वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे AB plus CD विल गिव मी AC plus BD। जो रिएक्टेंट्स के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। अगला है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl विल गिव मी AgCl व्हिच इज व्हाइट कलर PPT प्लस NaNO3, करेक्ट। अगले पे चलते हैं। ब्लैक कलर PPT किसमें मिल रही है? CuSO4 प्लस H2S। H2S गैस कौन सी होती है? इसकी स्मेल कैसी होती है? रॉटन एग्स की तरह, करेक्ट। स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, सड़े हुए एग्स की तरह स्मेल होती है हमारी H2S गैस की, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये CuS देता है व्हिच इज द ब्लैक कलर PPT प्लस H2SO4, ठीक है। अगला 21th रिएक्शन देखो। HCl प्लस NaOH विल गिव मी NaCl प्लस H2O। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म द सॉल्ट प्लस वाटर, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है हमारा करोजन का। बहुत साइड्स पे अलग अलग करोजन के रिएक्शंस गिवन है। मैं हमेशा इस रिएक्शन को प्रेफर करती हूँ तो मैंने ये डाला इस वीडियो के अंदर, ठीक है। 2 molecules of Fe will react with 3/2 molecules of oxygen plus X amount of H2O to give me Fe2O3 dot XH2O। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक, ठीक है। और ये क्या है हमारा करोजन का रिएक्शन। और कोरोजन होने के लिए कौन सी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है? हमारी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है और मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है। ये गिवन भी है, ऑक्सीजन ये रही, मॉइस्चर ये रहा, करेक्ट। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिए कुछ 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के अलावा हमारे CBSE बोर्ड्स में कोई बाहर से इक्वेशन नहीं आएगी। ये सारी NCERT को कवर कर रही हैं। रेस्ट कोई भी रिफ्रेशर बुक से उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। आप इन इक्वेशंस को जरूर देख के जाएं, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको आपकी जो पीरियोडिक टेस्ट हैं, हाफ ईयरली, अल्टीमेटली बोर्ड्स में भी। एंड जो मैंने पढ़ा है इसकी PDF you can get it on my Telegram channel. If you have any doubts, drop down in the comment section. You can also connect with me on my Instagram. Rest, if you like my channel, please like, share and subscribe. Bye.